हेलो दोस्तों, नमस्कार। ब्राइटवे टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 बिहार बोर्ड की होने वाली वार्षिक परीक्षा 2022 में ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसी कड़ी में यह आज हमारा तीसरा वीडियो है। तो आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? तो ग्रामीण अधिवासों से संबंधित का मतलब ग्रामीण इलाकों में, रूरल सेटलमेंट में जो आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती हैं। तो सही उत्तर है प्राथमिक क्षेत्र के, यानी कि खेती, एग्रीकल्चर बाकी सारी चीजें जो हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में की जाती हैं। तो सही उत्तर होगा प्राथमिक। हमारा दूसरा उत्तर है, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है? तो सही उत्तर है पिट्सबर्ग, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वानिया राज्य का एक शहर है और इसे स्टील सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो निम्नलिखित में अगर औद्योगिक नगर पूछा जाए तो सही उत्तर है हमारा पिट्सबर्ग। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है? तो इथोपिया की राजधानी है अदीस अब्बा। अदीस का मतलब होता है नया और अबाबा का मतलब होता है फ्लावर। तो अदीस अबाबा का मतलब होता है न्यू फ्लावर, जिसकी स्थापना 1878 में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन परिवहन नगर है? सही उत्तर है सिंगापुर। सिंगापुर का परिवहन पूरे विश्व में उच्चतम स्तर का है। तो सिंगापुर को परिवहन नगर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन नियोजित नगर है? नियोजित नगर का मतलब होता है जिसे नियोजित करके, प्लान करके बनाया जाता है। सही उत्तर है कैनबरा, जिसकी स्थापना एक अमेरिकी वास्तुकार वॉल्टर बर्नी ग्रिफिन ने 1912 में की थी। तो कैनबरा एक नियोजित नगर है और ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी भी है। हमारा अगला प्रश्न है, किन भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? ध्यान रखना है, किन भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। यहाँ बोलने वाले की संख्या नहीं पूछी जा रही है कि द्रविड़ बोलने वालों की संख्या कितनी, ऑस्ट्रिक बोलने वालों की संख्या, भारतीय यूरोपीय की संख्या, चीनी तिब्बती। यहाँ जनसंख्या पूछी जा रही है। तो चीनी तिब्बती इसमें सबसे कम है। भाषा परिवार की जनसंख्या चीनी तिब्बत की और सबसे कम बोलने वाले चीनी तिब्बती हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, चीनी तिब्बती। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व क्या था? सही उत्तर है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति घनत्व, जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है 1 किलोमीटर वर्ग में रहने वाले लोगों की संख्या। तो 382 था 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? बहुत आसान सा प्रश्न है। सही उत्तर है सिक्किम। सिक्किम का कुल जनसंख्या 6,10,577 है 2011 की आधिकारिक जनगणना के अनुसार। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? सही उत्तर है बिहार। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है 2011 के आधिकारिक जनगणना के अनुसार। तो ऑफिशियल सेंसस ऑफ इंडिया में 1106 दिया हुआ है प्रति वर्ग किलोमीटर। बिहार में 1106 लोग रहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? सही उत्तर है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोग काम के सिलसिले में, काम की तलाश में प्रवास करते हैं। और यदि पूछा जाए कहां से सबसे ज्यादा प्रवास करते हैं तो यूपी और बिहार से। तो उत्तर प्रदेश और बिहार से लोग महाराष्ट्र प्रवास करके जाते हैं काम की तलाश में। सवाल नंबर 41, भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा है। बहुत आसान सा उत्तर है ग्रामीण से नगरीय, यानी गांव से लोग नगर की ओर प्रवास करते हैं, गांव से नगर की ओर जाते हैं काम की तलाश में। 42 नंबर, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है? सही उत्तर है केरल। और यदि केरल के बाद पूछा जाए तो पंजाब। तो पंजाब दूसरे नंबर पे है और केरल पहले नंबर पे। तो सही उत्तर है हमारा केरल। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? केंद्र शासित प्रदेश में अगर पूछा जाए तो साक्षरता दर सबसे अधिक लक्षद्वीप की है। अगर ये पूछा जाए कितनी है तो 92.28%। और यदि राज्यों की बात की जाए तो सबसे ऊपर आता है केरल, और केरल
के अंदर साक्षरता दर 93.91% है। और सबसे कम अगर पूछा जाए तो बिहार, जिसकी साक्षरता दर 63.82% है। इकलौता राज्य जिसकी साक्षरता दर 65% से नीचे है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में कौन नदी तट पर अवस्थित नहीं है? तो आगरा यमुना के तट पे, कोलकाता हुगली के तट पे, पटना गंगा के तट पर भोपाल, ये जो भोपाल है जिसका एक समय नाम भोजपाल होता था और भोजपाल से अपभ्रंशित होकर भोपाल हो गया, तो भोपाल किसी नदी के तट पे नहीं है, पर भोपाल के अंदर एक तालाब है जिसे भोजताल बोलते हैं और परमार वंश के राजा भोज ने बनवाने का काम किया था और उन्हीं के नाम पे इस ताल का नाम भी रखा गया है। राजा भोज झील या भोज ताल के नाम से भी जानते हैं हम उसे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन खनन नगर है? तो सही उत्तर है सिंगरौली, ये मध्य प्रदेश में और इसे एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। सिंगरौली, मध्य प्रदेश, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया। हमारा अगला प्रश्न है, हरित क्रांति संबंधित है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, खाद्यान्न उत्पादन से। 1960 के दशक में यह आरंभ हुआ और यदि हम लोग बिल्कुल प्रिसाइजली चलें एग्जैक्ट, तो 1968 में से हरित क्रांति अपने ऊंचाई पर थी और गेहूं का उत्पादन बढ़ा पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, और MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। दूध उत्पादन श्वेत क्रांति से है, ऑपरेशन फ्लड भी इसे कहते हैं। निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो सही उत्तर है कॉफी। कॉफी एक पेय पदार्थ है, चाय कॉफी ये पेय पदार्थ है, जबकि जूट, कपास और मेस्टा रेशेदार फसल है। जूट को गोल्डन फाइबर भी हम बुलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में कौन चाय उत्पादक नहीं है? बहुत ही आसान सा ऑप्शन दिया गया है, राजस्थान। राजस्थान में चाय की खेती नहीं हो सकती क्योंकि चाय की खेती सोपानी खेती होती है, इस तरह के ढाल में होती है। चाय को बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, पर पानी उसके जड़ों पे टिकना नहीं चाहिए। अगर पानी चाय के पत्तियों के जड़ों पर टिक जाएगी तो पौधे सड़ जाएंगे। तो राजस्थान में तापमान बहुत अधिक होता है और चाय की खेती वहां नहीं हो सकती। सही उत्तर राजस्थान। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन खाद्यान्न है? तो खाद्यान्न मक्का, सही उत्तर है हमारा मक्का, ये खाद्यान्न है। निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है? सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश, क्योंकि कपास की खेती काली मृदा या रेगुर सॉइल में हो सकती है, जिसे रेगुर मृदा या काली मिट्टी भी कहते हैं। तो ये गुजरात, आंध्र प्रदेश और हरियाणा में हो जाती है, पर हिमाचल प्रदेश में ये संभव नहीं है। तो आज की हमारी कड़ी में प्रश्नों की संख्या यहीं तक, फिर नए वीडियो में मुलाकात करेंगे इसके आगे के प्रश्नों के साथ। तब तक आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, जय हिंद।